हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपकृत विधि से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं उपेक्षा या असावधानी से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्व बताइए। ओके, तो ज़्यादा न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि उपेक्षा या फिर असावधानी से क्या आशय है। क्लियर? हाँ, तो फ्रेंड्स, असावधानी एक ऐसा कृत्य है, मतलब कि एक असावधानी एक ऐसा कार्य है जो शरीर या संपत्ति दोनों को क्षति पहुंचाता है। मतलब कि जो बॉडी है और जो प्रॉपर्टी, उन दोनों को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। एक ऐसा कार्य है, ठीक है। यह एक ऐसा कार्य है जो मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। और ये किस पर आधारित है? मानसिक स्थिति जो होती है उस पर आधारित होता है, ठीक है। असावधानी शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है और इसके कई अर्थ भी है। यह एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसका किसी दूसरे को अंदाजा ना हो। ये एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसका किसी दूसरे जो पर्सन है उसको जो है अंदाजा ना हो। ओके, जिसका निष्कर्ष कुछ विशेष परिस्थितियों में निकाला जाता है। और इसका निष्कर्ष जो है किसी विशेष परिस्थितियों में क्या किया जाता है? निकाला जाता है। और इस स्थिति में कोई भी दुष्कृति उपेक्षा के आधार पर की जाती है। और इस स्थिति में क्या की जाती है? कोई भी जो है दुष्कृति उपेक्षा के आधार पर जो है की जाती है, ठीक है। अपकृत विधि में असावधानी से आशय किसी ऐसे कृत्य को करने से है जो एक तो युक्तियुक्त और सामान्य ज्ञानवान व्यक्ति के किसी कार्य को करने या चूक का परिणाम हो। मतलब कि असावधानी का क्या आशय है? तो इसका आशय है कि कोई जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो जो कार्य कर रहा है उसकी चूक का जो परिणाम होती है वो क्या है? असावधानी या उपेक्षा है। और इसी को अगर हम सामान्य शब्दों में समझे तो उपेक्षा एक निश्चित अपकृत के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य की अवहेलना है। मतलब कि उपेक्षा क्या है? तो जो कि हमारा कर्तव्य होता है, एक विधिक कर्तव्य सावधानी बरतने का, हम उसकी अवहेलना करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? उपेक्षा होता है, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति होती है। और जो हमने जो कर्तव्य की अवहेलना की है, हमारे विधिक कर्तव्य की अवहेलना की है, उससे क्या होती है? किसी व्यक्ति को जो है क्षति होती है। और अपकृत विधि में उपेक्षा के दो अर्थ जो है लगाए जा सकते हैं। ये दो अर्थ हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ एक उदाहरण, जिससे कि ये जो लाइन अपन ने पढ़ी है ना, विधिक कर्तव्य की अवहेलना, ये क्या है ये मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें केस आता है, एक महिला अस्पताल में अपने किसी परिचित को देखने जाती है, ठीक है। अस्पताल के फर्श पर पानी पड़ा था और पानी पर पैर पड़ने से वह महिला गिर जाती है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। इसके लिए वह अस्पताल पर उपेक्षा के लिए अपकृत का वाद दायर करती है। तो कोर्ट द्वारा यह तय किया जाता है कि उस महिला की टांग का टूटना उस अस्पताल की उपेक्षा का परिणाम था। क्यों? क्योंकि अस्पताल प्रशासन की यह जिम्मेदारी थी कि वह उस फर्श को साफ करे, क्योंकि अस्पताल में लोगों का आना जाना लगा रहता है। अतः अस्पताल की उपेक्षा के लिए अस्पताल महिला को क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी होगा। ओके, यहाँ पर क्या है कि जो अस्पताल है उसने क्या किया? अपने विधिक कर्तव्य की अवहेलना की। और वही हमने ऊपर पढ़ा कैसे कि उसका कर्तव्य था कि वो जो पानी वानी जो है उसको साफ करे। क्यों? क्योंकि लोगों का आना जाना जो अस्पताल में लगा रहता है और ऐसे हादसे हो भी सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो अस्पताल है उसको उपेक्षा के लिए क्या ठहराया गया? दोषी ठहराया गया। और वो उस महिला को क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या है? दायी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने विधिक कर्तव्य की जो है अवहेलना की है। तो आई होप आपको इस उदाहरण से समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्यों अपकृत विधि में अपेक्षा के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो ये दो अर्थ कौन से हैं? तो पहला है किसी निश्चित अपकृत के रूप में और दूसरा है विधिक कर्तव्य की अवहेलना मात्र। तो पहला क्या है? किसी निश्चित अपकृत के रूप में। तो ऐसा अपकृत जिसमें किसी ऐसे कार्य चूक की परिस्थितियां परिणाम स्वरूप अथवा दोनों के प्रति ध्यान दिलाने की विधिक कर्तव्य का उल्लंघन होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को क्षति होती है। ओके, सेकंड है विधिक कर्तव्य की अवहेलना मात्र। उपेक्षा में विधिक कर्तव्य की अवहेलना मात्र ही आवश्यकता होती है और यह अवहेलना व्यक्ति के आचरण से होनी चाहिए। मतलब इन्होंने क्या किया कि उपेक्षा में जो विधिक कर्तव्य की अवहेलना मात्र ही क्या होती है? आवश्यक होती है। लेकिन यह अवहेलना किससे होनी चाहिए? व्यक्ति के आचरण से होनी चाहिए। क्लियर? अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है उपेक्षा
की परिभाषा। तो इसमें कुछ हमारे विद्वान हैं जिन्होंने कही है। तो पहले है सामंत के शब्दों में, ये क्या कहते हैं, तो इनका कहना है यह सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्यों का उन मामलों में उल्लंघन है जिनमें कानून द्वारा सावधानी बरतना ज़रूरी है। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि उन विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन है जिसमें कानून ने कहा है कि सावधानी बरतना क्या है, ज़रूरी है। ये कौन कहते हैं, सामंत कहते हैं। दूसरा जो है वो है एस्टिन के शब्दों में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है असावधानी मस्तिष्क की एक दोषपूर्ण अवस्था है जिसमें दंड स्वरूप क्षतिपूर्ति देनी होती है। ओके। थर्ड है विनफील्ड के अनुसार। विनफील्ड क्या कहते हैं, इनका कहना है असावधानी एक अपकृत के रूप में समुचित सावधानी बरतने के कानूनी कर्तव्यों का उल्लंघन है जिसके कारण प्रतिवादी को जाने पर भी वादी को क्षति पहुंचती है। मतलब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि एक ऐसे विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है जिससे अगर प्रतिवादी नहीं भी चाहे तो भी वादी को क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। तो इन तीनों ने जो है उपेक्षा को जो है परिभाषित किया और हमने इन तीनों की परिभाषा जो है देखी। तो अब हम देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है उपेक्षा के आवश्यक तत्व। ठीक है। तो असावधानी के अपकृत को साबित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य है। मतलब कि ये जो तत्व है ये होना ही चाहिए। ठीक है। अर्थात अपेक्षा की कार्यवाही में प्रतिवादी के दायित्व को स्थापित करने के लिए वादी को निम्नलिखित बातों का साबित करना। हमारा थर्ड पॉइंट है उपेक्षा के आवश्यक तत्व। ठीक है। तो इसमें क्या है, असावधानी के अपकृत को साबित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व का होना अनिवार्य। मतलब कि हम असावधानी को कब साबित करेंगे, जब यह आवश्यक तत्व उसमें हो। ठीक है। अर्थात असावधानी की कार्यवाही में प्रतिवादी के दायित्व को स्थापित करने के लिए वादी को निम्नलिखित बातों को साबित करना अनिवार्य है। और यहाँ पर प्रतिवादी पर के दायित्व को स्थापित करने के लिए वादी का क्या कर्तव्य है कि वह जो है बातों को साबित करें। तो कौन कौन से आवश्यक तत्व है वो देखेंगे। तो पहला है सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य। ठीक है। तो पोल के अनुसार जब तक कि सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं होता असावधानी के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जब तक सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं होता, जब तक जो है उपेक्षा के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है। अर्थात असावधानी तब तक अनुयुज्य जिसको हम दावा लगाने का अधिकार नहीं होता जब तक कि सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं है, और जब तक कि उसका कर्तव्य नहीं है कि वो सावधानी बरते तब तक जो है हम इसका जो है दावा भी नहीं लगा सकते। क्लियर। किसी एक व्यक्ति को प्रत्येक असावधानी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता भले ही उससे किसी व्यक्ति को कितनी भी क्षति क्यों ना हुई हो। ठीक है। उपेक्षा के मामले में प्रतिवादी के दायित्व को साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक होता है कि प्रतिवादी आवश्यक सावधानी बरतने के लिए विधिक द्वारा कार्यबद्ध था और उसने अपने इस विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है जिसके परिणाम स्वरूप वादी को क्षति पहुंचती है। मतलब कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को जब तक जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि वो जो है उसका विधिक कर्तव्य था और उसने अपने विधिक कर्तव्य की उल्लंघन जो है किया है। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप वादी को क्षति हुई है। मतलब कि भले कितनी भी क्षति हो जाए लेकिन यहाँ पर कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह नहीं होता कि उसने अपने विधिक कर्तव्य की उल्लंघना की हो। ओके। प्रतिवादी का वादी के प्रति कोई विधिक कर्तव्य है या नहीं, ये वादी को पहुंचने वाली क्षति के युक्त परिणाम अनुमान के आधार पर अनिवार्य किया जाता है। किसी मामले में सावधानी बरतने का कर्तव्य है या नहीं, यह प्रश्न प्रत्येक मामले की परिस्थितियों तथा तथ्यों पर निर्भर करती है। और कब पता चलेगा कि उसका विधिक कर्तव्य है या नहीं और उसने उल्लंघन किया है कि नहीं किया, तो ये मामलों की जो परिस्थितियां हैं या उसके तथ्यों पर जो है निर्भर करता है कि सामने मतलब प्रतिवादी का जो है विधिक कर्तव्य था या नहीं था। ओके। यदि कृत्य करते समय प्रतिवादी यह पूर्व अनुमान करता है कि वादी को क्षति पहुंच सकती है और यह माना जाएगा कि उसका वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था, तो उस पर क्षति से वादी को बचाने का प्रयास करना चाहिए था। यदि
वो ऐसा नहीं करता तो वादी को पहुंची क्षति के लिए वह उत्तरदायी होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अगर प्रतिवादी को पता रहता है कि उसके ऐसे करने से जो वादी है उसको क्षति हो सकती है, ठीक है, और अगर वो सावधानी नहीं बरतेगा तो भी उसे क्षति हो सकती है और वो उसे बचाने का प्रयास नहीं करता और वादी को अगर क्षति हो जाती है तो यहाँ पर उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। ओके, तो इसको एक बार हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। क्या है? सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य। ठीक है, तो सीधा सीधा इनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति का विधिक कर्तव्य है कि वह सावधानी बरते और अगर वह सावधानी फिर भी नहीं बरतता तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति को अगर क्षति होती है तो उसके लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति का विधिक कर्तव्य जो है होना चाहिए। अगर उसका कोई विधिक कर्तव्य नहीं बनता और अगर वो अपने विधिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करता तो यहाँ पर जो है वो उत्तरदायी नहीं होगा। क्लियर? अगला हमारा आवश्यक तत्व है सावधानी बरतने का कर्तव्य वादी के प्रति होना चाहिए। ठीक है, पहले तो हमने पहले पॉइंट में क्या कर दिया कि विधिक कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन ये जो विधिक कर्तव्य है सावधानी बरतने का, किसके प्रति होना चाहिए? वादी के प्रति होना चाहिए। ओके, तो असावधानी के मामले में वादी को यह सिद्ध करना चाहिए कि प्रतिवादी का उसके प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था। ठीक है, यहाँ पर वादी को क्या सिद्ध करना है कि जो प्रतिवादी है उसका सावधानी बरतने का क्या है? कर्तव्य था। ठीक है, अपेक्षित सावधानी के अभाव मात्र से ही वादी प्रतिवादी पर मुकदमा नहीं चला सकता। इसलिए निश्चित रूप से यह सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी वादी के प्रति सावधानी बरतने के लिए कर्तव्यबद्ध था। ठीक है, यदि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं है तो वादी उसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, भले ही उससे उस कार्य से क्षति पहुंचती हो। ठीक है, सावधानी बरतने का कर्तव्य उन व्यक्तियों के प्रति होती है जिसके बारे में प्रतिवादी के कार्य से क्षति पहुंचने का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। तो इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है? इसमें ये कहा गया है कि जो सावधानी प्रतिवादी को बरतना है वो वादी के प्रति बरतना है और वादी को यह सिद्ध करना है। ठीक है, यदि प्रतिवादी का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि वह सावधानी बरते और उससे अगर वादी को जो है क्षति भी पहुंच सकती है तो वो कोई भी कार्यवाही जो है नहीं कर सकता। क्लियर? थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रतिवादी द्वारा इस कर्तव्य का उल्लंघन उपेक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। तो कर्तव्य के उल्लंघन का अर्थ है उचित सावधानी न बरतना, जिनका बरतना किसी विशेष को कर्तव्य का उल्लंघन किया गया हो। सावधानी की कार्यवाही में यह दिखाना आवश्यक होता है कि प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि सावधानी बरतने और उसने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया है। अन्य शब्दों में प्रतिवादी के कर्तव्य के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति हुई है, अतः वादी की क्षति प्रतिवादी की उपेक्षा का परिणाम है, अतः प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है कि जो प्रतिवादी का कर्तव्य था और वो अपने कर्तव्य का क्या कर देता है? उल्लंघन कर देता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो वादी की जो भी क्षतिपूर्ति हुई है, जो भी उसको क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति जो है कौन करेगा? प्रतिवादी करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसने अपने विधिक कर्तव्य का क्या किया है? उल्लंघन किया है। तो ये तीन जो थे इसके आवश्यक तत्व थे। अब यहाँ पर एक केस आता है हमारा जो कि है सुषमा मित्रा बनाम मध्य प्रदेश स्टेट। इसमें क्या होता है? तो इसमें रोड ट्रांसफर कॉरपोरेशन 3 के वाद में वादी मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की एक बस में यात्रा कर रही थी। उसने अपनी कोहनी खिड़की के तल दंड पर रखी। ठीक है, मतलब जो अपन खिड़की पर ऐसे रख लेते ना अपना हाथ, वो उस राजमार्ग पर नगर क्षेत्र से बाहर निकल रही थी। विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक बस के इतना निकट आ गई कि वादी की खूनी में ठोकर लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी कूहनी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। मतलब उसने अपना हाथ जो की कोहनी रहती है वो खिड़की पर रखी थी और सामने से जो है एक ट्रक आ रहा था और वो इतने निकट आ गया कि उससे जो है उसकी कूहनी को गंभीर क्षति जो है हो गई। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखकर कि बस में बैठने पर सामान्य लोग अपनी कूहनी खिड़की के तल दंड पर एक आदत के रूप में रख देते हैं, मतलब कि नॉर्मल रख देते हैं, आदत होती है कुछ लोगों की। यह धारित किया गया है कि यद्यपि ऐसे आचरण उपेक्षा और मूर्खता से परिपूर्ण होते हैं, फिर भी एक युक्त चालक को इस
प्रकार की आदत का पूर्वानुमान करना चाहिए था। बस और ट्रक के चालक दोनों ही वादी के प्रति सावधानी बरतने के कर्तव्य से युक्त थे। उनका यह कर्तव्य था कि वादी की सुरक्षा के लिए सावधानी बरते और अपने बस या ट्रक को सड़क पर इतने अंतर में के साथ चलाएं कि यदि किसी यात्री का साधारण अनुक्रम में शरीर का कोई भाग बस से कुछ बाहर आता है तो उसे कुछ क्षति ना होती। ठीक है, मतलब कि इस केस का मतलब क्या है? तो इसमें ये कहा कि ऐसे तो वैसे तो नहीं रखना चाहिए हाथ बाहर, लेकिन फिर भी लोगों की आदतें होती है। तो यहाँ पर बस और जो ट्रक ड्राइवर है उनका क्या है, कर्तव्य है कि वो सावधानी बरतें। उन्हें पूर्व अनुमान ही लगा लेना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है। तो यहाँ पर सावधानी बरतने का जो कर्तव्य था उन दोनों का था। ठीक है, बस वाले का क्या था कि वो ध्यान रखे, और ट्रक वाले का क्या था कि वो इतनी दूरी पर तो चलाए कम से कम कि यदि किसी बस में से किसी का भी शरीर का कोई भी अंग बाहर आ रहा है तो उसे नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रतिवादी को जो है उत्तरदायी माना गया उसकी क्षति के लिए। क्लियर? हाँ, तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था असावधानी से आप क्या समझते हैं वो यहीं खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।